Hello guys, thanks for tuning to my channel. My name is Parul. Here I share the content related to my weight loss journey. So if you are interested in such kind of videos, please consider subscribe to my channel and hit the notification bell. Today in this video I am going to talk about my day 9 and day 10 while trying 21 days fitness challenge. मैंने इस 21 डेज़ के पीरियड के लिए अपने आप को 6 चैलेंजेस दिए हैं जो कुछ डाइट से रिलेटेड है, कुछ हेल्दी हैबिट से रिलेटेड है और कुछ वर्कआउट से रिलेटेड है। जैसे कि मेरा फर्स्ट चैलेंज है डेली 500 कैलोरी बर्न करना और मेरा सेकंड चैलेंज है कि मैं इसके साथ साथ 10,000 स्टेप भी डेली कंप्लीट करूं। लेकिन डे 9 और डे 10 पे मैंने ये दोनों ही चैलेंजेस कंप्लीट नहीं किए थे क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वीक में 1 और 2 डेज़ का रेस्ट भी दूंगी, क्योंकि आपकी बॉडी को जितना वर्कआउट की ज़रूरत होती है उतना ही रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। मैंने अपने फर्स्ट वीक में अपने आप को 1 डे का एक ब्रेक दिया था, लेकिन सेकेंड वीक में यानी कि डे 9 और डे 10 पे मैंने दोनों ही दिन अपने आप को ब्रेक दिया था, क्योंकि उस दिन मैं दोनों ही दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी भी थी और मेरी जो है लेग में भी काफ़ी पेन हो रहा था, इसीलिए मैं ये दोनों चैलेंजेस कंप्लीट नहीं कर पाई थी। और मेरा थर्ड चैलेंज ये है कि मैं डेली 2.25 लीटर से 2.5 लीटर तक एटलीस्ट जो अपना फ्लूइड का कंजम्पशन है वो रखूँगी। मैं इसमें कुछ हेल्दी ड्रिंक्स भी इंक्लूड करूँगी, मैं इसमें डिटॉक्स वाटर भी इंक्लूड करती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से और मैं उसको 500 ml के अप्रॉक्स लेती हूँ और मैंने अपने 5 डेज़ के ड्यूरेशन पे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक को चेंज किया है इस 21 डेज़ के पीरियड के लिए। सो एज आई प्लान कि मैंने डे 6 से डे 10 के लिए जो प्लान किया था वो था मेरा फेनल सीड वाटर, तो मैंने वही लिया था। और मैं क्या करती हूँ, मैं रात को अप्रॉक्सीमेट 1.5 स्पून जो फेनल सीड्स होती हैं उसको सोक करके रख देती हूँ अप्रॉक्सीमेट 500 ml वाटर में और मैं मॉर्निंग में उसको एज इट इज़ कंज्यूम कर लेती हूँ। मैं उसको हीटअप नहीं करती हूँ या फिर मैं उसकी टी नहीं बनाती हूँ, मैं उसको एज अ वाटर उसको कंज्यूम करती हूँ। और मैं इसके साथ साथ क्या करती हूँ, जितनी भी फेनल सीड मेरे से उस वक्त खाई जाती हैं तो मैं उसको धीरे धीरे स्लोली च्यू करके कंज्यूम कर लेती हूँ और ये मैं अप्रॉक्सीमेट मॉर्निंग में 6:15 के अराउंड लेती हूँ। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैं अपना डिटॉक्स वाटर लेती हूँ, वो भी मैं 500 to 600 ml के अप्रॉक्स लेती हूँ और ये मैं क्या करती हूँ, ये मैं रूम टेम्परेचर पे लेती हूँ। मैं इसको रात को बना के रख देती हूँ फ्रिज पे और फिर मैं इसको मॉर्निंग में उठते ही बाहर निकाल देती हूँ। फिर मैं 8 o'clock के अराउंड जब मुझे प्यास लगनी स्टार्ट होती है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ऑलरेडी 500 ml का अप्रॉक्स वो अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक होता है वो लिया होता है, तो उसके बाद मुझे जब ये प्यास लगनी स्टार्ट होती है 8 o'clock के अराउंड अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि तब तक मैं जिम से वापस आ जाती हूँ और उसके बाद जो मैं अपना वाटर ये डिटॉक्स वाला ही लेती हूँ और इसको फिनिश करने के बाद मैं 1 लीटर के अप्रॉक्स अपना कॉपर चार्ज वाटर भी बनाकर रख देती हूँ मॉर्निंग में ही और फिर मैं उसको कंज्यूम करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं 2 और हेल्दी ड्रिंक्स भी लेती हूँ। एक मैं लेती हूँ एज अ इवनिंग स्नैक अराउंड 5 o'clock, जिसमें मैं लेती हूँ ज़्यादातर ग्रीन टी। कभी कभी मैं अपनी ग्रीन टी को कॉफ़ी से भी रिप्लेस कर देती हूँ, लेकिन मैं वीक में 2 दिन से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं रात को सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले अपनी बेड टाइम ड्रिंक भी लेती हूँ, जिसमें मैं लेती हूँ कैमोमाइल टी। इस तरीके से जब मैं अपने पानी को डिफरेंट हेल्दी ड्रिंक्स में या फिर इस तरीके से ब्रेक कर देती हूँ कि मुझे कब क्या लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अपनी डेली की वो इनटेक ईजिली कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके अलावा मुझे और प्यास लगती है तो मैं कभी कभी कोकोनट वाटर भी ले लेती हूँ और मैं कभी कभी प्लेन वाटर भी अपना, जब मेरा कॉपर चार्ज वाटर फिनिश हो जाता है तो उसके बाद मैं नॉर्मल घड़े का पानी भी ले लेती हूँ। मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, इवन मैं जो पीक टाइम होता है समर्स का उसमें भी फ्रिज का पानी नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा घड़े का ही पानी पीती हूँ। अगर मैं बात करूँ अपने 4th चैलेंज की, तो मेरा 4th चैलेंज ये था कि मैं जो आउटसाइड फूड है 21 डेज़ के लिए वो मैं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करूँगी। मैं घर पे अपनी कोई हैप्पी मील बनाकर ज़रूर खाऊंगी, लेकिन मैं आउटसाइड या फिर कुछ भी ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो, यानी कि मैदे का बना हुआ, वैसे भी मैं मैदा थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन मैं घर पे भी ऐसा कुछ नहीं बना के खाऊंगी जिसमें मैं मैदा यूज़ करूँ। तो इसीलिए मैंने डे 9 और डे 10 पे भी ये कंटिन्यू किया था। मैंने ना तो कुछ बाहर से मंगा के खाया था और ना ही मैंने घर पे कुछ ऐसा बनाया था जिसमें मैंने वाइट फ्लावर का यूज़ किया हो। अगर मैं बात करूं कि अपनी डेली रूटीन की, कि मैं अपनी मेन मील्स और अपने स्नैक्स कब और कैसे लेती हूं, तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठते ही अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूं 6:15 के अराउंड। इसके बाद मैं 9 o'clock के अप्रॉक्स अपनी फर्स्ट मील लेती हूं, जिसमें मैं हमेशा सोप नट्स लेती हूँ, 5 सोप्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोप्ड ब्लैक रेजल्स। इसके 30 to 40 मिनट्स के बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और डे 9 पे अगर मैं बात करूँ तो डे 9 पे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में दाल के पराठे खाए थे। मैंने 2 दाल के पराठे लिए थे और इसके साथ मैंने 1 कटोरी दही और थोड़ा सा अचार भी लिया था। लेकिन अगर मैं डे 10 की बात करूँ तो उसमें मैंने ओट्स और चिया पुडिंग बनाई थी। मैं हमेशा अपनी पुडिंग बनाने के लिए 3 टेबलस्पून ओट्स का यूज़ करती हूँ, इंस्टेंट या फिर रोल ओट्स।
और मैं इसमें 1 टेबलस्पून चिया सीड यूज़ करती हूँ। और मैं अपनी जो पुडिंग है उसको मिल्क में नहीं बनाती हूँ, मैं इसको घर की सेट कर्ड में बनाती हूँ। मैं 3 to 4 टेबलस्पून कर्ड लेती हूँ और इसके साथ ही उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए मैं इसमें वाटर ऐड कर देती हूँ। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, अगर मैं मॉर्निंग में प्रिपेयर करती हूँ तो 3 to 4 आवर्स के अप्रॉक्स ये सोक रहता है। जैसे मॉर्निंग में मैं 6 o'clock के अप्रॉक्स उठती हूँ और मैं इसको बना के रख देती हूँ। फिर मैं 9:30 to 9:45 के अप्रॉक्स इसको लेती हूँ। फिर इसमें जब मैं इसको सोक करती हूँ तभी मैं इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर देती हूँ। फिर मैं इसको खाने से जस्ट पहले इसमें कोई एक फ्रूट ऐड कर देती हूँ। मैं नॉर्मली इसमें बनाना ही ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसके साथ साथ 2 अपनी हेल्दी सीड्स भी इसमें इंक्लूड करती हूँ, जो कि होती है सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड। फिर इसके बाद एज अ मॉर्निंग स्नैक मैं अपनी चाय लेती हूँ अराउंड 11 o'clock। फिर मैं अपना लंच लेती हूँ। अगर मैं डे 9 की बात करूँ तो डे 9 पे मैंने अपने लंच में छोले राइस लिए थे, जिसके साथ मैंने दही भी ली थी और थोड़ी सी सैलेड भी ली थी। जबकि डे 10 पे मैंने अपने लंच में अरबी की सब्जी, उसके साथ 2 रोटी, दही और सैलेड ली थी। फिर आता है इवनिंग स्नैक। डे 9 पे मैंने 2 इवनिंग स्नैक लिए थे। पहले मैंने थोड़ा सा कोकोनट वाटर लिया था, फिर उसके 1 घंटे के बाद मैंने अपनी ग्रीन टी ली थी। लेकिन डे 10 पे मैंने एक ही इवनिंग स्नैक लिया था, लेकिन उस दिन मैंने अपने इवनिंग स्नैक में कोल्ड कॉफ़ी ली थी। मेरा 5th चैलेंज ये था कि मैं अपने डिनर में अपना जो फाइबर का कंटेंट है वो थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। इसके लिए मैंने क्या सोचा था कि मैं एटलीस्ट 5 सर्विंग्स विद इन अ वीक लूँगी अपनी सेमी कुक्ड वेजिटेबल या फिर रॉ वेजिटेबल्स की। अगर मैं बात करूँ अपने डे 9 की तो मैंने उसमें सॉटेड वेजिटेबल ली थी और इसके साथ मैंने अरबी की सब्जी और एक रोटी भी ली थी। जबकि डे 10 पे भी मैंने सॉटेड वेजिटेबल ली थी, लेकिन उसके साथ मैंने थोड़े से दाल राइस लिए थे। और मैंने इन दोनों दिनों पे भी अपना डिनर 8 o'clock से पहले फिनिश कर दिया था, क्योंकि मेरा लास्ट चैलेंज ये था कि मैं अपना जो 13 और 11 का रेशियो है वो मेंटेन रखूंगी, यानी कि 13/11 की विंडो जो होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग की, वो मैं फॉलो करूंगी। तो इसीलिए मैं अपना डिनर जो है वो 8 o'clock से पहले फिनिश कर लेती हूँ और मैं अपनी फर्स्ट मील हमेशा 9 o'clock के बाद ही लेती हूँ। तो इससे मेरा एक हेल्दी जो गैप होता है आपकी मेन मील्स के बीच का, वो मेंटेन हो जाता है। फिर मैं रात में सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले अपनी बेड टाइम ड्रिंक लेती हूँ, जिसमें मैं हमेशा कैमोमाइल टी लेती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।